नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारा जो तीसरा चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ, उसका पेज नंबर 34 के ऊपर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आज ख़त्म हो जाएगा पेज नंबर 35 तक। इसके नीचे कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से हल करेंगे। ओके। We should also understand our parental responsibilities to the world environment. We should also understand, हमें समझनी चाहिए our parental responsibilities, हमारे जो माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं to the world environment, इस सांसारिक वातावरण में। इस सांसारिक वातावरण में या इस संसार में हमें अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। रिमेंबर दैट, और ये भी याद रखना चाहिए, द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। द लिविंग स्पेस की रहने की जो जगह है ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज लिमिटेड, वो सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। एंड और वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, हमें अवश्य ही पर्याप्त जगह रखनी चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, टू लिव हैप्पीली, खुशी से रहने के लिए। टू अचीव दैट एम, और इस लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें अवश्य ही परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली वन और टू चाइल्ड। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट है, उसको भी सीमित करना चाहिए बाय हैविंग ओनली वन और टू चिल्ड्रन पर कपल, प्रत्येक कपल यानी कि प्रत्येक जो दंपति है उसके द्वारा एक या दो बच्चे रख करके ही जो जन्म दर है उसको भी सीमित करना चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ थ्री शुड देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years। बिटवीन ईच बर्थ, और प्रत्येक जन्म के बीच, देयर शुड बी ए गैप, एक अंतराल होना चाहिए ऑफ 3 or 4 years, 3 या 4 साल का। सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशियंट पेरेंटल लव एंड केयर। सो दैट, ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड, कि प्रत्येक जो बच्चा है वो वंचित ना रहे ऑफ द राइट, अधिकारों से, टू सफिशियंट पेरेंटल लव एंड केयर, माता पिता के प्यार और देख रेख, पर्याप्त, सफिशियंट का मतलब पर्याप्त माता पिता के प्यार और देख रेख के अधिकारों से वंचित ना रहे। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, वास्तविक मतलब जो है फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार कल्याण है। एज इट इज हेल्प्स टू कीप वोमेन हेल्दी, जैसे कि यह महिला को, जो महिलाएं हैं उनको स्वस्थ रहने में भी सहायता करता है। एनफ टू कंट्रीब्यूट्स, पर्याप्त रूप से योगदान देता है, जो महिलाएं हैं उनको स्वस्थ रहने में काफ़ी पर्याप्त रूप से योगदान देता है। टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और एक खुश घर या वातावरण रखने में भी उनकी सहायता करता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक प्रसन्नचित और स्वस्थ जो माता है, जो एक प्रसन्नचित यानी कि खुश और जो स्वस्थ जो माता है, इज ए की, वो एक कुंजी या चाबी है, द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, संपूर्ण परिवार के वेलफेयर, कल्याण की। जो स्वस्थ माता है और एक जो खुश माता है, वो एक परिवार कल्याण की, एक समस्त परिवार कल्याण की एक कुंजी है या चाबी है। द माइंड इज नॉट इम्पोर्टेंट द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो माइंड है, जो दिमाग है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन द मेंटेनेंस, स्वस्थ बनाए रखने में, और पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो दिमाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न ए रिलैक्स प्रॉपरली। टू डेवलप, और टू डेवलप मीन्स विकास, विकसित करने के लिए, ए हेल्दी माइंड,
एक स्वस्थ दिमाग को, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू लर्न द रिलैक्स प्रॉपरली, उचित रूप से या उचित प्रॉपरली मीन्स उचित रूप से तनाव मुक्त रहना सीखना। एक स्वस्थ दिमाग के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए, स्वस्थ दिमाग को विकसित करने के लिए उचित रूप से तनाव मुक्त रहना सीखना महत्वपूर्ण है। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डेज टू डेज स्ट्रेस, और दिन प्रतिदिन, डेज टू डेज स्ट्रेस में दिन प्रतिदिन के तनाव से निपटने के को विकसित करने के जो तरीके हैं वो सीखना महत्वपूर्ण है। मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे उच्च रक्तचाप, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कुछ जो हृदय की जो समस्याएं हैं, आर दो बी टू बी रिलेटेड सो स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस यानी कि तनाव से ही संबंधित होती हैं। सो बाय यूजिंग रिलैक्सन टेक्निक्स यू में अवॉइड, सो बाय यूजिंग इसलिए आप प्रयोग करके, रिलैक्सन टेक्निक्स जो तनाव मुक्त जो तकनीकियाँ हैं, यू में अवॉइड तो आप बच सकते हैं, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी स्वास्थ्य की बीमारियों से, इसलिए आप जो तनाव मुक्त जो तकनीकियाँ हैं उनका प्रयोग करके बहुत सारी स्वास्थ्य की बीमारियों से बच सकते हैं। हाउएवर, जैसे तैसे, इवन व्हेन वी इंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिजीज मैनी ओकर तो बीमारियां भी आ सकती हैं, ओकर का मतलब घटित होना या आना, तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स, ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़ों के अनुसार, ईच पर्सन इज एट रिस्क प्रत्येक व्यक्ति को खतरा है, ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड चोट लगने या बीमार होने का, अबाउट ए ट्वाइस लगभग 2 बार, ए ईयर एक साल में, ऑन एवरेज औसत रूप से, कि औसत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को साल में 2 बार बीमार होने या चोट लगने के खतरा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic. It is without panic कि किसी भी जो कोई भी बीमारी, इट इज़ इम्पोर्टेंट ये महत्वपूर्ण है, टू डील निपटना, विद एनी सिकनेस किसी भी बीमारी और इंजरी यानी कि चोट से, इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंस वास्तविकता और बुद्धिमत्ता के तरीकों से, विदाउट पैनिक बिना घबराए हुए, कि बिना घबराए हुए ही किसी भी बीमारी और जो चोट है उससे निपटने के जो तरीके हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन तरीकों से निपटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज इन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कंटेक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। देखिए, डॉक्टर से उचित इलाज के लिए, नॉलेज ऑफ बॉडी शुड हेल्प यू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल, एक डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, डॉक्टर से उचित इलाज के लिए, जब भी वहन नेसेसरी जब भी आवश्यक हो, बिकमिंग कॉन्टेक्टिंग और संपर्क करने से पूर्व, बिफोर कंटेक्टिंग ए डॉक्टर यानी कि संपर्क करने से पूर्व, आपातकालीन स्थिति जो है, जो इमरजेंसी जो सिचुएशन है, जो आपातकालीन जो स्थिति है उसको मेंटेन रखने के लिए, यानी कि व्यवस्था करने के लिए ज्ञान तुम्हें जो तुम्हारा जो नॉलेज ऑफ बॉडी है, जो तुम्हारे शरीर का जो ज्ञान है वो तुम्हारी बहुत ही सहायता करेगा। एनी मेडिकेशंस, कोई भी दवाई और ड्रग्स या जो नशीली जो दवाइयाँ हैं, कोई भी दवा हो या फिर कोई भी नशीली दवा है, सच एज एंटीबायोटिक्स जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक दवाइयाँ, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या तेज़ दर्दनाशक तेज़ दवाइयाँ, नीड टू
be monitored by a doctor or health or other qualified person in the health profession. एनी मेडिसिन एंड ड्रग्स, कोई भी दवा या जो नशीली पदार्थ है या सच जैसे कोई भी प्रतिजैविक दवाई या दर्दनाशक जो दवाइयाँ हैं, नीड टू बी मोनिटर्ड, उनको आपको आवश्यकता है टू बी मोनिटर्ड, देख रेख में लेने की, बाई ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की देख रेख में, अथवा और अदर क्वालिफाइड पर्सन, कोई भी एक योग्य व्यक्ति इन द हेल्थ प्रोफेशन, स्वास्थ्य के व्यवसाय में कोई भी योग्य व्यक्ति या डॉक्टर की देख रेख में लेने की ही आपको इनको आवश्यकता है, यानी कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो तीसरा चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ है वो समाप्त हो चुका है, और आशा करता हूँ कि इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके नीचे जो दी गए कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इनको अच्छी तरह से हल करेंगे। ओके, थैंक यू।